अब देखिए जो टोटल यूटिलिटी और जो मार्जिनल यूटिलिटी का कंसेप्ट है हम इसे समझते हैं एक टेबल से आपका शेड्यूल से। तो ये हमारा शेड्यूल है जिसमें हमने टी और एमयू को आपका एक्सप्लेन आपका किया गया है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये बताया गया है कि जब हम ये हमारा कंजम्पशन शेड्यूल आपको गिवन है और टी यू का और एमयू का। ये कंजम्पशन है कि कंजम्पशन जो होती है कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज होते हैं, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। कि जब किसी कंज्यूमर ने किसी कॉमोडिटी की फर्स्ट यूनिट से कंजम्पशन किया तो उसको यूटिलिटी कितनी मिली, आपका 10 मिली, ठीक है। तो जैसे जैसे वो कंजम्पशन करता जा रहा है ना, वैसे वैसे उसकी जो यूटिलिटी है वो क्या हो रही है, आपका इंक्रीज हो रही है। भाई फर्स्ट यूनिट की यूटिलिटी आपका 10 थी, सेकंड की आपका 18 है, थर्ड की 24 है, 4 की 28 है, देन 7 की कितनी आपका 28 है। तो ये हमारा क्या सेकंड जो कॉलम है मार्जिनल यूटिलिटी का है। मार्जिनल का मतलब बताएगी आपको कि टोटल यूटिलिटी में कितना चेंज आता है, किसकी वजह से, आपका कंजम्पशन की वजह से, ठीक है। तो अगर हम इसमें से जो सेकंड यूनिट्स में से इस फर्स्ट यूनिट्स को माइनस कर देंगे तो मार्जिनल यूटिलिटी आएगी किसकी, आपका सेकंड यूनिट्स की, ठीक है। फिर इसमें से जो थर्ड यूनिट्स में से माइनस करेंगे आपका 18 को, तो किसकी यूटिलिटी आएगी, आपका ये थर्ड यूनिट्स की, 24 माइनस 18। ऐसे ही हम यहाँ पर माइनस करते रहेंगे तो ये शो कर रहा है कि जब हम किसी भी कॉमोडिटी की फर्स्ट यूनिट से कंजम्पशन करते हैं तो उससे हमें जो मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है ना वो सबसे हायर होती है। जब हम किसी गुड्स की फर्स्ट यूनिट से कंजम्पशन करते हैं तो उससे हमें जो मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है ना वो सबसे ज्यादा हायर होती है। जैसे जैसे हम उस गुड्स की सब्सिक्वेंट यूनिट्स का मतलब मोर यूनिट्स का कंजम्पशन करते रहते हैं तो वैसे वैसे हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी ना वो डिमिनिश होती है। नहीं फर्स्ट पे कितनी थी, 10 थी, फिर आपका 8 हो गई, फिर आपका 6 है, फिर आपका 4 है, फिर आपका ये 2 है। देन एक ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू आता है जहां पर हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या हो जाती है, आपका जीरो हो जाती है। जब हमारी मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होती है उसी टाइम पर जो यूटिलिटी है वो हमारी क्या होगी, आपका ये मैक्सिमम होगी, यानी सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। और अगर हम जब हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो मैक्सिमम हो चुकी है और अगर हम इससे ज्यादा यूनिट से कंजम्पशन करेंगे तो उसके बाद हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है ना वो क्या हो जाती है, आपका नेगेटिव हो जाएगी। क्या हो जाएगी, आपका ये नेगेटिव हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कहा जाता है कि ये जो हमारा शो करता है जो शेड्यूल है, किसको शो कर रहा है, आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को शो कर रहा है, ठीक है। किसको शो करता है, आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग को। तो जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है इसका कहना ये है कि जब हम किसी भी गुड्स की फर्स्ट यूनिट्स का कंजम्पशन करते हैं, क्या करते हैं, आपका फर्स्ट यूनिट्स का कंजम्पशन करते हैं तो उस फर्स्ट यूनिट्स पर हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है ना वो क्या होती है, सबसे हाई होगी, यानी क्या होती है, आपका सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। और जैसे जैसे हम उस गुड्स की आपका मोर यूनिट्स का मतलब जैसे जैसे हम उस गुड्स की आपका एडिशनल यूनिट्स का कंजम्पशन करते जाएंगे तो एडिशनल यूनिट्स का कंजम्पशन करने से जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है ना वो हमारी क्या होती है, आपका डिमिनिश होगी। क्या होगी, आपका डिमिनिश। डिमिनिश का मतलब होता है वो आपका घटती जाएगी। तो इसी चीज को हम क्या कहते हैं, आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहा जाता है। तो इसमें ये लिखा है कि ये जो लॉ है क्या बताता है, इट स्टेट दैट द कंज्यूमर कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कॉमोडिटी। कि कंज्यूमर जैसे किसी गुड्स की ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स का कंजम्पशन करता है तो उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है ना वो हमेशा क्या होती है, आपका डिमिनिश होती है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहा जाएगा। तो जो हमने प्रीवियस टेबल अभी डिस्कस की थी तो उसके बेसिस पर ये डायग्राम है। जिस डायग्राम में हमने एमयू के और टीयू के रिलेशनशिप को डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। आप सभी जानते हो कि हमारे दो एक्सिस है, आपका ये फर्स्ट आपका एक्स एक्सिस है, देन क्या है आपका ये वाई एक्सिस है। तो हम इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं इसके अकॉर्डिंग। देखो ठीक है, इनको एक्सिस पे शो किया जाएगा तो ये ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है हमारा। तो यहाँ पर हमने वाई एक्सिस जो लिखा है इस पे शो किया हमने टीयू को, और जो हमारा एक्स एक्सिस है इस पे शो करेंगे आपका क्वांटिटी कंज्यूम की, कितनी क्वांटिटी हम यहाँ पर कंजम्पशन कर रहे हैं। तो ये हमारी कंजम्पशन है 0 से 1 2 3 4 5 6। तो पहले हमने क्या करा, आपका टोटल यूटिलिटी कर्व ड्रॉ किया। तो ये शो करा है कि 0 से स्टार्ट किया, जब फर्स्ट यूनिट से कंजम्पशन करा तो टोटल यूटिलिटी कितनी थी, आपकी 10 थी। सेकंड पे कितनी थी, आपका दिस वन 18। फिर थर्ड पे कितनी थी, आपका 24। 5 पे आपका 28, ठीक है। फिर इस 5 पे आपका 30 है, 4 पे सॉरी 28 थी। देन 6 पे हमारी ये कितनी थी, आपका सबसे ज्यादा यानी हाईएस्ट कितनी थी, आपका 38। इसके बाद जो मार्जिनल यूटिलिटी है टोटल यूटिलिटी वो हमारी क्या कर रही है, डिमिनिश करती है, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, टोटल यूटिलिटी कर्व कहा जाता है। जो जनरली टोटल यूटिलिटी पहले क्या होती है, आपका इंक्रीज होती है। भाई ट्यू में क्या दिखाया गया, टोटल यूटिलिटी पहले हमारी इंक्रीज हो रही है, एक पॉइंट पर जो ट्यू है वो हमारा क्या हो गया, आपका मैक्सिमम हो गया, सबसे ज्यादा है। फिर देन टोटल यूटिलिटी एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद क्या करती है, आपका डिमिनिश करती है। लेकिन जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो हमेशा क्या करेगी, आपका डिमिनिश करेगी। आपको दिख रहा है ना, फर्स्ट पे 10 थी, सेकंड पे आपका 8 हो गई, थर्ड पे आपका 6 हो गई, फोर पे कितनी है आपका ये
4 है, 5 पे कितनी है 2 है, और 6 पे कितनी है आपका 0 है। ये 6 वो पॉइंट है जहां पर मार्जिन यूटिलिटी क्या है 0 है। जिस पॉइंट पर मार्जिन यूटिलिटी हमारी क्या होती है आपका 0 होती है, ठीक है, जहां मार्जिन यूटिलिटी आपका 0 होगी, तो उसी पॉइंट पर जहां मार्जिन यूटिलिटी 0 है वहां पर टोटल यूटिलिटी क्या होती है आपका ये मैक्सिमम होती है, ठीक है। तो ये जो हमारा डायग्राम है बेसिकली टोटल यूटिलिटी के और जो एमयू होता है उसके रिलेशनशिप को डिस्क्राइब कर रहा है कि दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है आपका, ठीक है। तो ये हमारा टी और एमयू करता है। तो इसके रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स हैं जो हमने बताए गए हैं कि जब हमारी जो मार्जिन यूटिलिटी होती है, व्हेन मार्जिन यूटिलिटी, ठीक है, डिमिनिश करती है, तो उस कंडीशन पर टोटल यूटिलिटी हमारी क्या करती है इंक्रीज करेगी। लेकिन इंक्रीज किस रेट से करती है आपका डिक्रीजिंग रेट। डिक्रीजिंग रेट का मतलब ये होता है कि ट्यू पहले की कंपैरिजन लेस यूनिट से इंक्रीज हो रहा है। फॉर एग्जांपल कि पहले टोटल यूटिलिटी आपका 8 यूनिट से इंक्रीज हुई, फिर आपका 6 से हो रही है, ठीक है, फिर आपका 4 से हो रही है, फिर आपका 3 से हो रही है, फिर आपका 2 से हो रही है, ठीक है, सॉरी 2 से फिर आपका 0। तो इसका मतलब है कि जो टोटल यूटिलिटी है वो इंक्रीज तो हो रही है, लेकिन उसका जो रेट होता है वो कैसा होता है आपका डिक्रीजिंग रेट से आपका, ठीक है। तो इसी डिक्रीजिंग रेट का जो रीजन होता है वो हमारा क्या होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होगा। सेकंड में कहा गया कि जब मार्जिनल यूटिलिटी हमारी क्या होती है 0 होती है, तो उस पॉइंट पर जो टोटल यूटिलिटी है वो हमारी क्या होगी आपका मैक्सिमम होगी, यानी सबसे ज्यादा होती है। थर्ड पॉइंट में ये बताया गया है कि जब हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या बन जाती है आपका नेगेटिव हो जाती है, उस पॉइंट पर टोटल यूटिलिटी क्या करती है आपका डिमिनिश करेगी, वो घटने लगेगा। तो जब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो गया, तो उसके बाद टोटल यूटिलिटी है वो हमारी क्या होती है आपका डिमिनिश होने आपका लगेगी। फिर देखो इसमें ये बताया गया है फोर्थ पॉइंट में कि जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी कर्व होता है एमयू, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, और क्या हो सकता है नेगेटिव। बस जो टोटल यूटिलिटी होती है वो हमेशा कैसी रहती है आपका पॉजिटिव, यानी जो टोटल यूटिलिटी है वो कभी भी क्या नहीं हो सकती आपका नेगेटिव नहीं हो सकती और आपका 0 नहीं हो सकती। ये जनरली हम जो डिस्क्राइब करें रिलेशनशिप है टीयू और एमयू में क्या रिलेशनशिप होता है। नेक्स्ट में बताया गया कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो हमारी कैलकुलेट की जाती है किसकी हेल्प से आपका टीयू की हेल्प से, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब होता है कि जो टोटल यूटिलिटी है वो भी मार्जिनल यूटिलिटी की हेल्प से कैलकुलेट आपका की जा सकती है। इसका जो बेसिक फॉर्मूला आप जानते हो कि जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है हमारी, ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या होगा टी यू एन, देन आपका टी यू एन -1। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम दोनों को क्या कर सकते हैं एक दूसरे से कैलकुलेट आपका किया जा सकता है आपका, ठीक है। तो देखो ये हमारा किस पे डिपेंड करता है आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है, बता ही दिया है। ये क्या कहता है, इट स्टेट दैट कंज्यूमर, जैसे ही कंज्यूमर कंज्यूम करता है फर्स्ट यूनिट्स को आपका, तो उसको जो यूटिलिटी मिलती है मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो उसकी क्या होती है आपका मैक्सिमम होती है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा मार्जिनल यूटिलिटी इसको आपका मिलेगी। तो जैसे जैसे कंज्यूमर किसी गुड्स की मोर यूनिट्स को कंजम्पशन करेगा, एडिशनल यूनिट्स को कंजम्पशन करता है, तो उससे मिलने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है ना वो हमेशा क्या होती है आपका डिमिनिश होती है। तो इसी को हम क्या कहते हैं आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहा जाता है। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यही डिफाइन कर रहा है कि जैसे से ज्यादा कंजम्पशन करोगे, ठीक है, कंजम्पशन करने से यूटिलिटी हमारी क्या होती है आपका डिमिनिश होती है। तो ये कुछ ना न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं जिनको आप सोल्व आपका कर सकते हो, कैसे आपको करने हैं आपका, ठीक है। तो ये कुछ हमारे न्यूमेरिकल भी होते हैं, जैसे भी बताया गया था कि एमयू की हेल्प से हम ट्यू निकाल सकते हैं, ट्यू की हेल्प से एमयू निकाला जा सकता है ना। तो ये क्वेश्चंस हैं, इन्हें आप देख सकते हो, ठीक है। ये आप खुद भी कर लोगे तो भी आसानी से आपका हो जाएंगे, मतलब इनको ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत आपका नहीं है। तो एक छोटा सा लॉजिक होता है कैलकुलेशन के रिगार्डिंग कि अगर आपको टोटल यूटिलिटी दी जाती है और मार्जिनल यूटिलिटी निकालनी होती है तो हम माइनस करते हैं। अगर एमयू गिवन होता है और हमें ट्यू फाइंड आउट करना था तो क्या करते हैं आपका ये प्लस करते हैं। जैसे इस एग्जांपल में शो किया गया है, सपोज करो ये आपको टोटल यूटिलिटी का कॉलम था कि हमें कैलकुलेट करना है कि आपका मार्जिनल यूटिलिटी को, ठीक है। तो ये फर्स्ट पे कितनी थी 150 थी, सेकंड पे कितनी थी 225, थर्ड पे आपका दिस वन, फोर्थ पे आपका दिस वन। तो अगर हमें मार्जिनल यूटिलिटी को निकालना है तो हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट यूनिट होती है उस पर हमारा एमयू क्या रहेगा आपका सेम रहेगा, वो चेंजेस नहीं होगा। नेक्स्ट का ट्यू गिवन है, एमयू निकालना है तो माइनस, तो आपको 225 जो लिखा है ना इसमें से आपको 150 माइनस करो तो कितना आएगा आपका 75 आ जाएगा। फिर 250 लिखा है, इसमें से इसको माइनस करो तो कितना आएगा आपका 25 आएगा। फिर इसमें से ये वाली जो यूनिट है 220 में से इसको माइनस करो तो कितना आएगा आपका माइनस का 30 आ जाएगा। तो ये शो कर रहा है कि अगर हमें ट्यू गिवन होता है, एमयू निकालना होता है, कौन सा कंसेप्ट यूज करते हैं आपका माइनस का। सेकंड कंसेप्ट ये है कि अगर आपको मार्जिनल यूटिलिटी गिवन है और आपको मार्जिनल यूटिलिटी गिवन है, ठीक है, और आपको क्या निकालनी है आपका ये टोटल यूटिलिटी निकालनी है। आप देख लो कि यहाँ पर हमें क्या कैलकुलेट करना है आपका टोटल यूटिलिटी कैलकुलेट करनी है, एमयू हमें गिवन है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे प्लस करेंगे। फर्स्ट यूनिट क्या रहेगी आपका सेम रहेगी, देन इस वाली यूनिट्स में जो सब्सिक्वेंट यूनिट है प्लस कर दो। 25 में हमने कितना प्लस किया आपका
20 तो कितना आ गया 45, फिर 45 में हम कितना प्लस करेंगे आपका 13, तो 45 में 13 प्लस किया कितना आ गया आपका 58, फिर 58 में प्लस करेंगे आपका 5 तो कितना आएगा 63, 63 में प्लस करेंगे 0 तो 63, देन 63 में -4 को प्लस किया जाएगा तो वैल्यू हमारी रिड्यूस हो जाएगी, तो ये कितना आएगा आपका ये 59। तो ऐसे ही हम चीजों को आपका कैलकुलेट आपका ये कर सकते हैं। तो ये कुछ हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जिनकी आप प्रैक्टिस आप कर लेना, ठीक है। तो जो ये आप दिख ही रहा है इसको चेंजेस कर रखा है, ये हमारे ठीक वैल्यू से गलत है, तो ये आप इसको आपको थोड़ा सा देख लेना, मतलब ठीक है। तो देखो ये हमारे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, तो इनको आप खुद भी कर सकते हो, कोई ऐसी जरूरत नहीं है, वो वैसे नहीं है बहुत टफ क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो हम आगे बात करते हैं जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। देखो नेक्स्ट जो टॉपिक आता है ना वो आता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का। जैसे चैप्टर ही हमारा क्या है आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को डिफाइन कर रहा है, कंज्यूमर बिहेवियर, ठीक है। अब देखो जो वर्ड लिखा है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, देखो हमें ना यहाँ पर जो डिटर्मिनेशंस करना है कार्डिनल यूटिलिटी से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का करना है। अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का जो बेसिक मतलब होता है, एक वर्ड में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। तो इसका मतलब है कोई भी कंज्यूमर उस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम होता है जहां पर उसको क्या मिलता है आपका ये मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। अगर कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा तो उसका इक्विलिब्रियम आपका ये नहीं होगा। तो हमने कहा कि ये इट इज दैट सिचुएशन इन विच अ कंज्यूमर अटेन्स मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। कंज्यूमर क्या चाहता है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन बाय स्पेंडिंग हिज यर लिमिटेड इनकम। देखो ये कहता है कि कंज्यूमर के पास ना जो इनकम है आपका लिमिटेड है। भाई आपके पास सपोज करो आपको 100 रुपीज पॉकेट मनी मिली, आप इस पॉकेट मनी को इस ऐसी गुड्स पे स्पेंड करोगे जहां पर आपको क्या मिलेगा आपका मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। तो हम अपनी इनकम को, और इनकम हमारी कैसी होती है हमेशा आपका लिमिटेड होती है, हम अपनी लिमिटेड इनकम को वहां पर स्पेंड करता है जहां पर हमें क्या मिलता है आपका मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन आपका मिलेगा। अगर आपको किसी गुड्स के कंजम्पशन से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन आपका नहीं मिल रहा तो वहां पर हम अपने इनकम को स्पेंड आपका नहीं करेंगे। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का सिंपल सा मतलब हो गया कि आपका मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कैसे मिलता है, बाय स्पेंडिंग हिज हर लिमिटेड इनकम, कि उसको अपनी लिमिटेड इनकम को स्पेंड करके चाहिए। तो देखो जब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का डिटर्मिनेशन करते हैं तो उसके रिगार्डिंग ना कुछ अजम्पशंस हैं। अदम्पशन ये कहती है कि जो कंज्यूमर है, सबसे पहले कंज्यूमर को क्या माना गया कि रैशनल पर्सन माना गया। कंज्यूमर हमेशा रैशनल है, वो उन्हीं चीजों को कंज्यूम करेगा जिससे उसको क्या मिलेगा आपका बेनिफिट मिलेगा या सेटिस्फेक्शन। जिन चीजों से उसको सेटिस्फेक्शन या बेनिफिट नहीं मिलता तो उनका कंजम्पशन आपका वो नहीं करेगा। सेकंड में ये कहा गया कि हम जिस कंसेप्ट की बात करें कंसेप्ट कैसा है हमारा आपका कार्डिनल यूटिलिटी का है। तो कार्डिनल का मतलब होता है कि हम यहाँ पर जो यूटिलिटी को कंसिडर करें वो कैसे किया जाएगा आपका नंबर्स में। हम यहाँ पर नंबर्स के बेसिस पर क्या करते हैं आपका कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम डिसाइड करते हैं। सेकंड अजम्पशन यह है कि जो यूटिलिटी होती है वो क्या होती है आपका इंडिपेंडेंट होती है। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि इट डज नॉट इफेक्ट द कंजम्पशन ऑफ वन गुड टू द अदर, कि अगर हम एक गुड्स का कंजम्पशन कर रहे हैं तो उससे ना दूसरी गुड्स है उसकी कंजम्पशन से कोई इंपैक्ट आपका नहीं पड़ेगा। भाई अगर आप एप्पल का कंजम्पशन कर रहे हो तो ये वन कॉमोडिटी है। सेकंड जो कॉमोडिटी है वो क्या आपका ऑरेंज है। तो एप्पल के कंजम्पशन करने से जो ऑरेंज जो अदर गुड्स है उसकी कंजम्पशन से कोई इफेक्ट आपका नहीं पड़ेगा। दोनों गुड्स का जो डिसीजन है वो कैसा है इंडिपेंडेंट डिसीजन है, ठीक है। नेक्स्ट में ये कहा गया है कि जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है किसी भी गुड्स की, ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ जो मनी की होती है वो क्या रहती है आपका कांस्टेंट। तो ये मान के चला जाता है जो MUM स्टैंड फॉर द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, ये किसके लिए रखता है, इसको मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कहा जाता है। इसका फॉर्मूला है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, यानी गुड एक्स की यूटिलिटी उसको डिवाइड करेंगे उस गुड्स के प्राइस से। तो यानी जो MUMS का फॉर्मूला बनेगा MUX अपॉन में PX। तो यानी ये रेशियो है किसका आपका मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी का। तो हम ये मान के चलते हैं जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी होती है वो हमारी कैसी रहती है कांस्टेंट रहती है, उसमें कोई भी चेंजेस आपका नहीं आता। तो कार्डिनल यूटिलिटी के अकॉर्डिंग जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का जो डिटर्मिनेशंस है उसको हमने टू पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट को कहा जाता है इन केस ऑफ सिंगल कॉमोडिटी, सेकंड को कहेंगे इन केस ऑफ टू। या आपसे टू कॉमोडिटी का क्वेश्चन पूछा जाए या मोर देन टू का पूछा जाए तो आपका जो आंसर रहेगा ना वो क्या रहेगा आपका ये सेम रहेगा। आंसर में कोई भी चेंजेस आपका नहीं है, मोर देन टू या वन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या रहेगा सेम। तो सबसे पहले हम बात करें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की, किस केस में, जब कंज्यूमर केवल आपका सिंगल कॉमोडिटी का कंजम्पशन कर रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ना कंडीशंस बनाई गई हैं। भाई जहां जिस पॉइंट पर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी ना उसी पर कंज्यूमर क्या होगा आपका इक्विलिब्रियम होगा। तो हमने ये कहा कि इन केस ऑफ सिंगल कॉमोडिटी हम मान के चल रहे हैं कंज्यूमर केवल आपका
एक ही कॉमोडिटी कंजम्पशन कर रहा है, मे बी वो एक्स है, एक्स को आप एप्पल भी मान सकते हो या आपका ऑरेंज भी मान सकते हो, कि अगर कंज्यूमर केवल सिंगल कॉमोडिटी कंजम्पशन करता है तो उसका इक्विलिब्रियम तब होगा आपका जब किसी भी गुड्स का प्राइस, यानी जिस गुड्स का कंजम्पशन कर रहा है उसका जो प्राइस है वो उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है उसके क्या हो जाएगा, आपका इक्वल हो जाएगा। तो सिंपल वे में कह सकते हैं जब किसी भी गुड्स का जो प्राइस होता है, जो प्राइस है वो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी के इक्वल हो जाएगा तो कंज्यूमर क्या होगा, आपका इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। हम ये भी अजम्पशन ली गई है कि जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी होती है वो क्या रहती है, कांस्टेंट, उसकी वैल्यू को क्या माना हमने, 1 माना। ठीक है, कि अगर आप 1 रुपीज स्पेंड करोगे तो यूटिलिटी भी कितनी मिलेगी आपको, 1 ही मिलेगी आपको। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई, कंडीशंस हो गई किसकी, आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की। तो जहां पर ये सेटिस्फाइड होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो इसको हम एक शेड्यूल की हेल्प से डिस्क्राइब करेंगे। देखिए, तो ये हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का एक शेड्यूल है। तो हमने यहाँ पर लिखे कंजम्पशन पॉइंट, यानी फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि गुड्स का जो प्राइस है ना वो ऑल ओवर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो गुड्स का प्राइस हमें दे रखा है, यहाँ भी 60 दे रखा है, यहाँ भी 60 दे रखा है, ये भी 60 है, ये भी 60 है, ये भी 60। ठीक है, तो ये सेकंड जो कॉलम है ये किसका है, इस गुड्स से मिलने वाली आपका ये मार्जिनल यूटिलिटी कितनी मिल रही है। तो जब हम अभी हमने क्या पढ़ा था, ये जो हम रूल्स पढ़ रहे हैं ये भी हमारा किस पर डिपेंड करता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पर डिपेंड करता है। तो इस रूल्स में ये बताया गया था कि जब किसी गुड्स की फर्स्ट यूनिट्स कंजम्पशन की जाती है तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी हमारी सबसे ज्यादा हायर होती है। तो जैसे जैसे हम उस गुड्स की एडिशनल यूनिट्स का कंजम्पशन करते हैं वैसे वैसे जो मार्जिनल यूटिलिटी है ना वो हमारी डिमिनिश होती रहती है। तो यहाँ पर हमने देखा कि फर्स्ट पे मार्जिनल यूटिलिटी 100 है, सेकंड पे 80 है, फिर 60 है, फिर 40 एंड 20। तो मार्जिनल यूटिलिटी हमारी क्या हो रही है, डिमिनिश हो रही है। अब देखो यहाँ पर हमें ना इक्विलिब्रियम का डिटर्मिनेशन करना है, जो कंडीशंस बताई गई है ये वाली इक्विलिब्रियम की उसको आप ध्यान रखो। देखो फर्स्ट यूनिट्स का कंजम्पशन करके मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है उसको 100 और प्राइस पे कर रहा है वो 60। सेकंड कंजम्पशन को कंज्यूम करने से यूटिलिटी कितनी डिमिनिश हो गई उसकी, आपका 80 हो गई, और प्राइस कितना का पे कर रहा है, 60। अब देखो यहाँ पर क्या है कि जो जितना प्राइस वो पे कर रहा है ना कंज्यूमर, उसकी कंपैरिजन उसको जो यूटिलिटी मिल रही है वो क्या मिल रही है, ज्यादा। जब हमें किसी गुड्स से, यानी जितना हम अमाउंट पेड कर रहे हैं उससे मिलने वाला जो बेनिफिट्स है वो हमारा जनरली क्या है, ज्यादा। भाई आप पे कर रहे हो उसके लिए 60, लेकिन वो गुड्स ना आपको यूटिलिटी ज्यादा प्रोवाइड कर रही है, यानी सेटिस्फेक्शन ज्यादा दे रही है, इसलिए आप ना कंजम्पशन उसका करते जा रहे हो। जो प्राइस है वो तो कांस्टेंट रहेगा, प्राइस चेंज नहीं होगा चाहे कंजम्पशन आप इंक्रीज करो या डिक्रीज करो। देखो यहाँ पर क्या है, ऐसे नीचे वाले पोर्शन में देखो यहाँ पर पे कर रहे हो आप 60, ठीक है, यूटिलिटी कितनी मिल रही है 40, पे कर रहे हैं 60, यूटिलिटी कितनी मिल रही है आपका 20। यानी जितना हम अमाउंट पे कर रहे हैं उस गुड्स के लिए उससे मिलने वाला बेनिफिट्स क्या है, हमारा कम है। तो दैट मीन्स कंज्यूमर के लिए बेनिफिशियल पॉइंट नहीं है। भाई आप किसी चीज के लिए पैसे तो ज्यादा दे रहे हो लेकिन आपको उससे ना बेनिफिट नहीं मिल रहा। तो हमने कहा कंज्यूमर उस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम होता है जितना अमाउंट उसके लिए आप पे कर रहे हो और उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी है वो हमारी क्या हो जाए, आपका इक्वल हो जाए। तो यहाँ पर देखो ये जो मार्जिनल यूटिलिटी है ना वो उसके प्राइस के इक्वल होगी। ठीक है, तो यानी कंज्यूमर जो है उस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम होता है जहां पर किसी गुड्स का जो प्राइस है उसकी मार्जिनल यूटिलिटी के इक्वल होगा, और उस पॉइंट पे जो कंजम्पशन है हमारी वो कितनी है, आपका 3 यूनिट्स की। तो ये जो 3 यूनिट्स आपको दिख रहा है ना कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंजम्पशन को डिफाइन कर रहा है। इसको हम डायग्राम से समझते हैं। देखो ये हमारा क्या, आपका प्राइस कर्व है। प्राइस कर्व क्या रहता है, आपका कांस्टेंट है, प्राइस चेंज आपका गुड्स का नहीं होगा, तो प्राइस हमने माना गुड्स का कांस्टेंट। ये एमयू कर्व है, फर्स्ट पे कितने मिले थे 100 है, सेकंड पे 80 है, थर्ड पे कितनी थी 60। तो ये वो पॉइंट है जहां पर जो प्राइस और जो मार्जिनल यूटिलिटी है किसी कमोडिटी की वो हमारी क्या, आपका इक्वल है। ई पॉइंट पर प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी सेम है। ये वो पोर्शन होता है जहां पर कंज्यूमर को जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो ज्यादा होती है और प्राइस कम होता है। ये वो पोर्शन है जिसमें प्राइस तो ज्यादा पे कर है और मार्जिनल यूटिलिटी कम है। तो यानी ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है ना इसको हम क्या कहेंगे, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहेंगे, क्योंकि इस पॉइंट पर कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है और इस पर उसकी जो कंडीशंस है वो भी हमारी क्या हो रही है, आपका ये फुलफिल हो रही है। तो ये थोड़ा ये आपको डायग्राम के बारे में बताया गया है। जब भी एग्जाम में आप कोई डायग्राम बनाते हो तो उसका एक्सप्लेनेशन जरूरी होती है। तो एक्सप्लेनेशन आप जितना ज्यादा से ज्यादा करोगे उतना क्या आपके लिए बेटर है। तो थोड़ा सा ये बेसिक बताया गया यहाँ पर कि जो डायग्राम है MUX रिप्रेजेंट किया गया है वाई एक्सिस पे, और जो गुड्स एक्स है उसको रिप्रेजेंट किया है हमने आपका एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट किया है। ये लिखने का तरीका है, आपको इसी तरह से लिखना। जो MU कर्व है और PX कर्व है वो इंटरसेक्ट करते हैं एट पॉइंट E पर। तो जो एट पॉइंट E है वो हमारा क्या कहलाएगा, आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहलाएगा, और इस पर कंज्यूमर को क्या मिलेगा, आपका मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा, क्योंकि इस पॉइंट पर हमारी जो कंडीशंस हैं दोनों कंडीशंस क्या हो रही है इस पर, आपका ये फुलफिल हो रही है यहाँ पर। ठीक है,
तो देखो ये थोड़ा सा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के बारे में बताया गया कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या होती है। तो इट रेफर्स टू द यूटिलिटी, जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है उसका फॉर्मूला बताया था अभी आपको, इट रेफर्स टू द यूटिलिटी दैट द कंज्यूमर एक्सपेक्ट टू ऑब्टेन फ्रॉम अ डिमांड, फ्रॉम द डिमांड गुड्स ऑफ विच ही शी कैन बाय और रुपी। तो 1 रुपए में आप किसी गुड्स की जितनी यूनिट्स आप खरीद सकते हो ना, 1 रुपए में यानी 1 रुपीज में, ठीक है, जितना आप अमाउंट्स आपका खरीद सकते हो, तो उसको हम कहते हैं आपका मार्जिनल यूटिलिटी का। तो मार्जिनल यूटिलिटी जनरली जो होती है वो आपका 1 रुपीज के अकॉर्डिंग की जाती है, ठीक है। 1 रुपए में आप किसी गुड्स का कितना अमाउंट आप परचेज करो। दूसरी डेफिनेशन है कि जो MUM होता है रेफर्स टू द वर्थ ऑफ अ रुपी टू अ कंज्यूमर, कि 1 रुपए की कंज्यूमर के लिए क्या वैल्यूज है, यानी 1 रुपीज स्पेंड करेगा तो उससे कितनी उसको यूटिलिटी आपका मिलेगी। तो ये हमने इसका फॉर्मूला बताया गया आपका, जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी होती है उसका फॉर्मूला होगा MUX अपॉन में PX होगा। एक एग्जांपल से डिफाइन किया गया है कि जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1 रुपी होती है वो कितनी आपका 3 ट्यूल्स है, और जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कितनी है इसकी आपका 12 है, ठीक है। तो यानी ये डिफाइन कर रहा है कि किस तरीके से हम इसको आपका कैलकुलेट आपका कर सकते हैं, है ना। तो यूटिल कितनी मिल रही है आपको, 3 मिल रही है, ठीक है। और मनी की यूटिलिटी कितनी है आपका 3 है, 4 12 है, ये 3 है। तो प्राइस कितना आ गया उसका आपका, ये 4 आ गया। तो हमने यहाँ पर देखा कि जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता है उसका डिटर्मिनेशन कैसे किया जाएगा सिंगल गुड्स में। सेकंड जो हमारा क्वेश्चन आता है उसमें आता है, ये भी वही है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का डिटर्मिनेशन करना है, लेकिन कैसे करना है आपका, 2 और मोर देन 2 कॉमोडिटी के केस में, आपका 2 और मोर देन 2 कॉमोडिटी के केस में हम क्या कर रहे हैं, इसका डिटर्मिनेशन किया जा रहा है, ठीक है। तो मैक्सिमम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मीनिंग सेम रहेगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मीनिंग भी क्या रहता है आपका, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये कहते हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशंस क्या बनाई गई है कि अगर कंज्यूमर एक से ज्यादा गुड्स का कंजम्पशन करता है, ठीक है, तो उसका हम इक्विलिब्रियम कैसे डिसाइडेड करेंगे। तो यहाँ पर असम्पशंस ये ली गई है कि कंज्यूमर ना जनरली 2 गुड्स का कंजम्पशन कर रहा है, तो उन 2 गुड्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर इक्विलिब्रियम को डिफाइन किया जा रहा है, ठीक है। तो देखो ये कहते हैं कि जैसे माना हमारे है ना इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है कि माना एक कॉमोडिटी है, माना A है, B है और आपका C है, ठीक है। अगर 2 से ज्यादा कैसे डिस्क्राइब करेंगे वो बता रहा हूँ, यानी इसकी अपनी क्या होती है आपका मार्जिनल यूटिलिटी होती है A की, इसका क्या होगा आपका अपना प्राइस होगा A का, ठीक है। इसकी क्या होगी आपका मार्जिनल यूटिलिटी होगी आपका B की, इसका अपना क्या होगा आपका ये प्राइस होगा आपका, ठीक है। फिर ऐसे ही थर्ड गुड्स होगी आपका, है ना, MUC, इसका प्राइस होगा आपका PC। तो कंज्यूमर चाहे कितनी भी नंबर ऑफ कॉमोडिटी कंज्यूम करे, जब इन सभी कॉमोडिटी के मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस का रेशियो क्या हो जाएगा आपका, ये इक्वल हो जाएगा ना। भाई कंज्यूमर 1 कर रहा है, 2 कर रहा है, 3 कर रहा है, 4, तो जितनी भी कॉमोडिटी कंज्यूम कर रहा है अगर उनकी मार्जिनल यूटिलिटी का और प्राइस का रेशियो इक्वल हो जाएगा ना, तब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा। तो देखो इसको डिस्क्राइब किया गया, माना जो मार्जिनल यूटिलिटी है x की वो कितनी है, MUX है, प्राइस कितना है, PX है। जो मार्जिनल यूटिलिटी y है, MUY है, प्राइस कितना है आपका y है। तो हमने यहाँ पर डिस्क्राइब किया मार्जिनल यूटिलिटी मनी के फॉर्मूले से। तो गुड्स x के लिए जो मनी की यूटिलिटी होगी वो क्या होगी, MUM इक्वल टू P, MUM इक्वल टू MUX अपॉन में PX। ऐसी गुड्स y के लिए क्या होगी आपका, MUM इक्वल टू MUY अपॉन में PY। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का मतलब है कंडीशंस आ गई हमारी कि 2 गुड्स के केस में कंज्यूमर तब इक्विलिब्रियम में होगा जब दोनों गुड्स से मिलने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस का रेशियो दोनों क्या हो जाएगा आपका, सेम हो जाएगा। तो जहां पर दोनों सेम होगा वहीं पर कंज्यूमर क्या होगा आपका, ये इक्विलिब्रियम में होगा। तो ये कंडीशंस है हमारी, देखिए कि इन केस ऑफ 2 कमोडिटी consumer will be in equilibrium when the ratio of MUX upon में PX is equal to the MUY upon में PY। तो ये रेशियो को डिफाइन कर रहा है कि रेशियो क्या होना चाहिए दोनों का आपका, ये इक्वल होना चाहिए, तो कंज्यूमर क्या हो जाएगा आपका, इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। तो सेकंड कंडीशन है कि जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है ना मस्ट बी डिमिनिश, वो हमेशा क्या होगी आपका, डिमिनिश होगी, क्योंकि एज कंज्यूमर कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी। तो ये भी हमारा किसके बेसिस पर है आपका, ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बेसिस पर है कि कंज्यूमर जैसे जैसे कंजम्पशन को इंक्रीज करेगा ना उसकी यूटिलिटी क्या होगी आपका, हमेशा आपका डिमिनिश होगी। फिर इसमें ये डिस्क्राइब किया गया है भाई ये तो कंडीशन होगी जब जहां पर दोनों पॉइंट इक्वल है तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा। अगर माना कंडीशन यानी ये वाली सिचुएशन आ जाए, ये शो कर रहा है कि डिस इक्विलिब्रियम को, कि जो कंज्यूमर है ना वो इक्विलिब्रियम में नहीं है, ठीक है। अगर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में नहीं होगा तो उसको इक्विलिब्रियम में लाने के लिए क्या करेंगे, उस पॉइंट को यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया। तो यहाँ पर हमारी 2 सिचुएशंस हो सकती हैं। फर्स्ट में ये कहा गया है कि जो MUX अपॉन में PX का जो रेशियो है वो एज कंपेयर MUY अपॉन में PY के रेशियो से ज्यादा है। इसमें ये कहा गया है कि जो MUX अपॉन में PX का रेशियो है
वो MUY अपॉन में PY के रेशियो से क्या है आपका कम है। एक न्यूमेरिकल एग्जांपल है, सपोज करो प्राइस दोनों का कांस्टेंट है, इससे मिलने वाली मार्जिन यूटिलिटी आपका 5 है, इससे मिलने वाली मार्जिन यूटिलिटी आपका 3 है, तो इसका मतलब है इसका रेशियो हमारा क्या होगा, ज्यादा होगा। सेम ऐसे ही इसका रिवर्स है कि इसमें इसकी जो मार्जिन यूटिलिटी है 5 है, इसकी कितनी आपका 9 है, तो इसका मतलब है कि इसका जो रेशियो है वो क्या होगा आपका ज्यादा होगा। तो इस कंडीशन में क्या करेगा इन डिफरेंट सिचुएशन में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए, तो देखो इसमें कंज्यूमर क्या करेगा, जैसे जिस गुड्स का, देखो इसमें कंज्यूमर क्या करेगा कि इससे इसको मार्जिन ज्यादा मिल रही है ना, तो इसकी यूनिट्स क्या करेगा, वो ज्यादा कंजम्पशन करेगा, इसकी यूनिट्स क्या करेगा, वो आपका ये कम कंज्यूम करेगा। तो जिस गुड्स की यूनिट ज्यादा कंज्यूम करता है ना, उसकी मार्जिन यूटिलिटी डिमिनिश होती है, जिस गुड्स की वो लेस कंजम्पशन करता है उसकी मार्जिन यूटिलिटी क्या होगी आपका राइज होगी। सेम इसमें भी वो इसी तरह से फॉलो करेगा। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि मोर यूनिट्स ऑफ एक्स की, एक्स की ज्यादा कंजम्पशन करेगा, ठीक है, एंड लेस यूनिट्स ऑफ गुड वाई, और जो गुड्स वाई है उसकी कम कंजम्पशन करेगा, जिसकी वजह से जो रेशियो है भाई, एक की यूटिलिटी हमारी बढ़ेगी और एक की क्या होगी आपका ये कम होगी, है ना। भाई यहाँ पर लिखा है कि जितना ज्यादा वो इसकी कंजम्पशन करेगा ना, ठीक है, उससे मार्जिन यूटिलिटी क्या होगी, इसकी कम होती जाएगी। और एक ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू आएगा जहां पर दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा आपका ये इक्वल हो जाएगा। तो दोनों का रेशियो इक्वल हो जाए तो कंज्यूमर क्या होगा, इक्विलिब्रियम हो जाएगा। सेम इसमें भी है, इसमें इसका रिवर्स है, यानी इसमें मोर यूनिट्स कंज्यूम करेगा किसकी, वाई की, और लेस यूनिट करेगा किसकी आपका एक्स की। जिस गुड्स की ज्यादा यूनिट्स कंजम्पशन कर रहा है वाई की ना, तो इसकी जो मार्जिन यूटिलिटी है वो क्या होगी आपका डिमिनिश होगी। जिस गुड्स की वो लेस कंजम्पशन कर रहा है, यानी एक्स की लेस कर रहा है, तो उसकी जो मार्जिन यूटिलिटी है डिमिनिश होगी। और एक ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू आएगा जिसमें दोनों रेशियो हमारे क्या हो जाएंगे आपका इक्विलिब्रियम में हो जाएंगे। जब इक्विलिब्रियम होंगे तो कंज्यूमर आपका अगेन इक्विलिब्रियम अटेन आपका ये कर लेगा, ठीक है। तो ये डिफाइन किया गया है इसी केस को कि इन केस ऑफ टू कॉमोडिटी कंज्यूमर विल बी in equilibrium when MUX upon में PX becomes equal to the MUY upon में PY। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होता है जब इन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। when MUX upon में PX is not equal to MUY upon में PY then कंज्यूमर इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। तो कंज्यूमर हमारा क्या आपका इक्विलिब्रियम में आपका ये नहीं होगा। तो सिचुएशन कौन सी हो सकती है, माने फर्स्ट सिचुएशंस को आपका डिस्क्राइब किया गया है कि इस केस में क्या करेगा कि इन दिस केस कंज्यूमर इज नॉट इन इक्विलिब्रियम बिकॉज MUX अपॉन PX इज मोर देन MUY अपॉन PY, ठीक है। कंज्यूमर अगर वांट्स टू अटेन इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर अगर इक्विलिब्रियम चाहता है, ही स्टार्ट टू कंज्यूम मोर यूनिट ऑफ द एक्स एंड लेस यूनिट ऑफ द गुड्स वाई, ठीक है। एज अ रिजल्ट जो MU मार्जिन यूटिलिटी है एक्स की वो हमारी क्या होगी आपका डिमिनिश होगी, और जो मार्जिन यूटिलिटी वाई है वो हमारी क्या होगी राइज। और ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि दोनों का रेशियो क्या ना हो जाए आपका इक्वल। जब दोनों का रेशियो इक्वल हो जाएगा तो कंज्यूमर क्या हो जाएगा आपका ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। और ये इसका सेकंड केस है जो उसके रिवर्स कंसेप्ट को एक्सप्लेन आपका ये कर रहा है। तो देखिए ये आपको ये डिफाइन किया गया है कि किस तरीके से कंज्यूमर आपका टू गुड्स के केस में इक्विलिब्रियम आपका हो सकता है। तो ये इसकी टेबल बनाई गई है। तो टेबल में क्या है, ये हमारी कंजम्पशन है, ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स है, ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई है। एक्स की जो यूटिलिटी है वो भी डिमिनिश हो रही है और वाई की जो यूटिलिटी है वो भी क्या हो रही है आपका डिमिनिश हो रही है। तो ये कहते हैं कि जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स है एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई है आर इक्वल व्हेन कंज्यूमर कंज्यूम, ठीक है, 4 यूनिट्स ऑफ कमोडिटीज। इसको परचेज के लिए रखा है, यानी परचेजेस भी हो सकता है, खरीदता है कंज्यूम करता है, एक ही बात है, लेकिन जनरली वर्ड क्या लिखोगे यहाँ पर आपका कंज्यूम। जब कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है कितनी आपका 4 यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी एक्स एंड 6 यूनिट ऑफ गुड वाई। तो यानी इसमें ये जो पॉइंट है ना कि एक्स के केस में अगर कंज्यूमर, ठीक है, जो इस ये गुड्स है एक्स है, इसकी कितनी यूनिट्स परचेज करेगा, वो आपका ये 4 यूनिट्स, और जो गुड्स वाई है उसकी कितनी यूनिट्स परचेज करेगा, वो आपका ये 6 यूनिट्स परचेज करेगा। तो कंज्यूमर क्या होगा आपका इक्विलिब्रियम में, यानी इस पॉइंट पर उनका जो फ्रैक्शंस है ना वो क्या हो जाएगा आपका इक्विलिब्रियम हो जाएगा। और इसको हमने डायग्रामेटिकली डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो ये डायग्राम है भाई, ये हमारा गुड्स एक्स की कंजम्पशन को शो कर रहा है। यहाँ पर ली गई है मार्जिनल यूटिलिटी किसकी आपका एक्स की ली गई है, यहाँ पर ली गई है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ आपका वाई की। तो ये हमारा कर्व है MUX कर्व है, जो जनरली कैसा होता है आपका डाउनवर्ड होता है। क्या होता है आपका ये डाउनवर्ड है, डिमिनिशिंग इस तरह से जा रहा है। ये मार्जिन यूटिलिटी कर्व है वाई का है, तो ये भी हमारा क्या आपका ये डाउनवर्ड है आपका। तो दोनों कर्व हमारे डाउन, तो दोनों कर्व का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ना वो ये है। तो ये जो ई पॉइंट आपको दिख रहा है इसको इक्विलिब्रियम कहा जाता है। हम इधर से देखेंगे तो गुड्स एक्स की कंजम्पशन कितनी है, 1 है, 2 है, 3 है, 4। तो यानी गुड्स एक्स की कितनी कंजम्पशन आ गई आपका 4 यूनिट्स की। इधर से देखोगे तो गुड्स वाई की कंजम्पशन आपको दिखेगी, तो 1 यूनिट हो गया, 2 यूनिट हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, देन 5 और 6। यानी इधर से काउंट करने पर इसकी 4 यूनिट्स आ रही है और इधर से काउंट करने पर 6 यूनिट। तो कंज्यूमर जब गुड्स एक्स की 4 यूनिट्स कंजम्पशन करेगा और गुड्स वाई की 6 यूनिट्स कंजम्पशन करेगा, तो उस पॉइंट पर दोनों की जो मार्जिन यूटिलिटी है
और प्राइस का जो रेशो है वो क्या होगा आपका, ये इक्वल होगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट कहा जाता है। और इस पॉइंट पर कंज्यूमर को कैसा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है आपका, ये मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कंज्यूमर आपका अटेन आपका कर रहा है आपको। तो ये हमारा सारा का सारा जो कंसेप्ट है जो हमने अभी डिस्कस किया वो हमारा बिलोंग करता है किससे आपका, ये वो हमारा बिलोंग करेगा किससे, आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम से। ये सारा हमारा कार्डिनल वाला है। और कार्डिनल के जो कंसेप्ट होते हैं बेसिकली जो हमारे ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स हैं, जस्ट लाइक आपका एडम स्मिथ है, एडम स्मिथ के बारे में आप सभी जानते हो, ठीक है, रिकार्डो है, ठीक है, इन्होंने इसके बारे में सारी की सारी चीजें जो आपका एक्सप्लेन आपका की थी आपका, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो ऑर्डिनल यूटिलिटी वाला कंसेप्ट है उसके बारे में आपको डिस्क्राइब आपका करूंगा आपका, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।